तो जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10th के हैं भाई, उन सभी के बोर्ड एग्जाम में भाई खंड काव्य से रिलेटेड एक हिंदी में क्वेश्चन आता है। और जितने लोग क्लास को देख रहे हैं भाई, आज के इस क्लास को देखने के बाद अगर आपका डाउट है कि भाई बोर्ड एग्जाम में भैया जी खंड काव्य को किस तरीके से लिखें और लिखने से पहले इसको किस तरीके से याद किया जाता है, उसका भी आप तरीका बता दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर अगर आपने इस क्लास को एकदम लास्ट तक देखा तो इसमें मैं आपको बताऊंगा लिखने का तरीका और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा याद करने का तरीका। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आप लिखना और याद करना दोनों सीख जाने वाले हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से आपको लिख करके आना है भाई, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ही लिखना है जा करके और बोर्ड की कॉपी में लिखना है। तो यहां पर मैं आप सभी के सामने भाई बोर्ड की कॉपी पर लिख करके लाया हूं कि आपको लिखना कैसे है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी, तो आपका हिंदी का पेपर आने वाला है। ठीक है, मतलब हिंदी के पेपर में ये क्वेश्चन आपका आने वाला है। और जैसे कि प्रश्न संख्या जो भी आपकी आए, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि ये हमारे जो खंड काव्य वाला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5 में पूछा जाता है। देखो दे रखा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि पहला हमारा है कि मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिएगा। यानी मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की जो कथा वस्तु है उसको अपने शब्दों में लिखिएगा। तो मतलब ये जो खंड काव्य है, मान लो मुक्तिदूत पर मुझे करना है, ठीक है, आपको ज्योति जवाहर पर भी करने के लिए आ सकता है, कर्ण पर भी आ सकता है। तो आपके पेपर में जो भी खंड काव्य आता है अगर आपने इसको समझ लिया तो डेफिनेटली आप सारे समझ जाएंगे। ठीक है, तो क्लास को एकदम लास्ट तक देखना, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि पेपर में लिखना कैसे है, तो देखो जिस तरीके से यहां पर दिख रहा है ना, ऐसे ही लिख के आना है। प्रश्न संख्या 5, आप सबसे पहले प्रश्न संख्या 5 डालेंगे भाई। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे प्यारे साथी कि मुक्तिदूत मतलब जिस टॉपिक पर खंड काव्य लिख रहे हो उसका नाम लिख दोगे, जैसे मुक्तिदूत खंड काव्य। ठीक है, अब थोड़ा करना चाहते हो थोड़ा एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर लेना, जैसे कि उत्तर संख्या नंबर डालना तो डाल लेना वरना मत डालना। इसके बाद एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट, उसको ज़रूर से मेंशन करना कि जिस टॉपिक पर लिख रहे हो भाई उसकी हेडिंग ज़रूर डाल देना। जैसे मैंने जैसे कि पहला वाला यहाँ पर लिखा था, मैंने जैसे कि यहाँ पर खंड काव्य पहला वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लो मैं पहला वाला खंड काव्य सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट, जैसे मैं मान लो सॉल्व कर रहा हूँ कि मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिएगा। ठीक है, सो यहाँ से मैं क्या करूँगा भाई कि मुक्तिदूत जैसे खंड काव्य है मान लो। ठीक है, तो अब इस मुक्तिदूत खंड काव्य पर मैं क्या करूँगा भाई, पहला वाला मैं लिख रहा हूँ तो इस पूरे को मैं नोट कर लूँगा। ठीक है, पेपर में भी आप जो भी लिख करके आएँ भाई उसका जो भी हेडिंग उसको आप ज़रूर से नोट करिएगा। तो जैसे मैंने इस हेडिंग को नोट कर लिया, इसके बाद आप लिखना प्रारंभ करेंगे प्यारे साथी इसमें इसके अंदर की चीज़ें। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने जो लिखा है इसको थोड़ा 1 मिनट समझना। मैंने यहाँ लिखा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित मुक्तिदूत खंड काव्य के दूसरे सर्ग में महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान उनके महान मानवीय और नैतिक व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है या फिर वर्णन है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भाई, तो राजेंद्र जो हमारे मिश्र होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र, इन्होंने मुक्तिदूत जो है वह लिखा है। किसके उपलक्ष्य में लिखा है, किसके ऊपर लिखा है, तो भाई गांधी जी के ऊपर लिखा है। अब देखो यहाँ मेरी बात को ध्यान से समझना। अब जो मेन काम है भाई वही हमको यहाँ पर समझना है। अब हमको मेन काम यहाँ पर समझना है कि आप किस तरीके से इसको मात्र 5 मिनट में याद कर पाओगे। देखो सबसे पहले क्या करोगे प्यारे साथी कि जिस भी टॉपिक पर याद कर रहे हो खंड काव्य, उसको हमेशा याद कर लेना कि भाई मैं इस टॉपिक पर याद कर रहा हूं तो इसके कथानक कौन है। अब इसके कथानक कौन है, तो आप सभी कहेंगे इसके कथानक महात्मा गांधी जी हैं। कौन है, महात्मा गांधी हैं। ठीक है, महात्मा गांधी कौन है, इसके कथानक हैं। तो सबसे पहले जब आप खंड काव्य को याद करें तो सबसे पहले उसके जो भी कथानक हैं उसका नाम को याद कर लें। अब जैसे ही मैं कथानक का नाम याद करूंगा ना तो मुझे पूरे के पूरे खंड काव्य के आगे की चीज़ें पता चल जाएंगी कि अच्छा इसमें ये कथानक है तो इन्होंने इनके बारे में ये चीज़ कही गई है, इनके बारे में ये चीज़ लिखी हुई है, इनके बारे में ये पॉइंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप मुक्तिदूत पर या फिर किसी भी खंड काव्य को तैयार करें तो सबसे पहले कथानक का नाम याद करें, इसके बारे में उनकी जो भी उनके बारे में है। ठीक है, उन्होंने जो काम किए हैं, ठीक है, उन्होंने क्या क्या काम किए, वो कहाँ पर गए, ठीक है, उनके बारे में जो भी जानकारी है तो वो सारी चीज़ें आपको क्या करनी भाई इसमें बेहतर तरीके से आपको पता करनी उनके बारे में। ठीक है, और उन्होंने क्या क्या काम किए तो ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में बेहतर तरीके से लिख देनी। जैसे कि ये 3 लाइनों में
लगभग चीज़ें मैंने बता दी हैं कि डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्तिदूत खंड काव्य के दूसरे सर्ग में गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान उनके महान मानवीय और नैतिक व्यक्तित्व का वर्णन हुआ है। आप चाह सकते हो, कह सकते हो, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अनेक तरीके से प्रयास किए भारत को, कह सकते हो कि वहाँ भारत को आगे लाने में, भारत की चीज़ों को प्रसिद्ध कराने में। तो मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अपने शब्दों में उसको लिख सकते हो, वो आप यहाँ पर लिखने का प्रयास करोगे या फिर लिखोगे। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्टिंग में मुक्तिदूत में आपको कथानक का नाम याद करना है और उनके बारे में क्या क्या चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, वो मैंने बताई, काम, वो कहाँ गए, उन्होंने क्या जानकारी, वो सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में याद करनी है। इसके बाद देखिए आपको हेडिंग याद करनी है। ठीक है, आपको हेडिंग 4 से 5 जो आप खंड काव्य के लिए हेडिंग बनाएंगे, उन हेडिंग्स को आपको याद रखना है। अब जैसे कौन सी, वो 4 से 5, कोई भी वह 4 से 5 हेडिंग हो सकती हैं। आप यहाँ पर मैं आपको कुछ हेडिंग्स बता रहा हूँ, उनको याद करोगे और वह हेडिंग्स आप अपने खंड काव्य के अंदर लिखोगे, है ना। तो आप किसी भी टॉपिक पर खंड काव्य लिख रहे हो, आप मुक्तिदूत पर लिख रहे हो या फिर आप किसी भी अन्य टॉपिक पर खंड काव्य लिख रहे हो, आपको सारे में यही चीज़ अप्लाई करनी है। कथानक का नाम याद करना, जैसे ही कथानक का नाम याद कर लोगे भाई, मतलब जैसे ही आप कथानक का नाम याद करेंगे तो आगे की सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। मैंने महात्मा गांधी का नाम याद किया, अच्छा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, है ना, और जो जब वो दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, उनके मतलब उन्होंने जो जो कार्य वहाँ पर किए, वो सारी चीज़ें मतलब आपको याद आती जाएंगी, है ना। इसके बाद थोड़ा और आगे आप थोड़ा सा माइंड चलाओगे तो उनके पॉइंट्स भी आपको, हेडिंग्स भी आपको याद आती जाएंगी, है ना। इसके बाद कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी, तो देखिए यहां पर हम लोग आगे जो हेडिंग्स बना करके लिखेंगे, कौन सी वह हेडिंग्स लिखेंगे जरा उसके बारे में मैं आपको अब बताने वाला हूं थोड़ा सा। ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, पहली हेडिंग लिखोगे यहां पर सबसे पहले द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु। अब यहां पर चूंकि हम लोग द्वितीय सर्ग के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वही चीज लिखेंगे, द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु। जिस तरीके से यहां पर खंड काव्य लिखा है प्यारे साथी, इसी तरीके से खंड काव्य आपको लिखना है, मुक्तिदूत का केवल। ठीक है, इसके अलावा मैं बहुत सारे खंड काव्य कराने वाला हूं, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखेंगे। और अभी मैं आपको एक सरप्राइज बताने वाला हूं, जो भी स्टूडेंट्स भाई 18 फरवरी को अपना पेपर देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भाई साहब बहुत स्पेशल मैं आपको सरप्राइज अभी बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने 18 फरवरी वाले दिन हिंदी के पेपर को बहुत बेहतर तरीके से करके आओगे। और गारंटी दे रहा हूं भाई इस बात की मेरी, कि हिंदी का पेपर आपका सबसे बेस्ट जाएगा अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए इस सरप्राइज को आपने समझा। और जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं भाई, आप जरूर 85-90 तक मार्क्स हिंदी में लेकर के आओगे। अगर आपके पास एक दिन भी बचा है या फिर अगर आपके पास 2 से 3 घंटे भी है ना, तो भी आप हिंदी में बहुत बेहतर नंबर लेकर के आओगे। सरप्राइज क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी कि देखिए, जब आप खंड काव्य लिखेंगे तो उसमें जो हेडिंग्स लिखेंगे उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको समझना। पहली हेडिंग है दक्षिण अफ्रीका में अन्याय। सबसे पहले आपको मुक्तिदूत में हेडिंग याद रखनी है, दक्षिण अफ्रीका में अन्याय। अब इसमें वह सारी चीजें आप लिखोगे जो दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। इस सर्ग में गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, तब वहां भारतीयों और अश्वेत लोगों के साथ गोरे शासकों द्वारा किया जाने वाला अमानवीय व्यवहार दिखाया गया था और गांधी जी ने इस भेदभाव को महसूस भी किया था। अब दक्षिण अफ्रीका में क्या होता है, 2 तरीके के लोग रहते हैं, एक गोरे कम्युनिटी के लोग और एक काली कम्युनिटी के लोग, मतलब एक गोरे समाज के लोग और एक काले समाज के लोग। जो गोरे समाज के लोग होते हैं वे बहुत ज़्यादा धनी होते हैं, उनके पास व्यवसाय होते हैं, अच्छा खासा चीज़ें होती हैं पहनने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल सब कुछ होता है। लेकिन जो काले समुदाय के लोग होते हैं दक्षिण अफ्रीका में, उनके पास व्यवस्थाएं अच्छी से नहीं होती हैं, रहने के लिए घर अच्छे से नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें गोरे लोग क्या करते थे कि काले लोगों को एक तरीके से टॉर्चर करते थे। तो वो जो चीज़ थी ना, उसकी महसूस किया था वहाँ पर महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में इतना आप लिख दोगे। मैंने आपको बताया, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा कि दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था जब महात्मा गांधी वहां पर गए थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूं प्यारे साथी, तो आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो बोर्ड में आपको सेम टू सेम ऐसे ही करके आना है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर अगर आप देखेंगे, इसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो भाई साहब जो भी पॉइंट्स हैं लगभग आपको ये याद करने ही करने। दूसरा पॉइंट्स हमारा है गांधी जी की दृढ़ता।
अब गोरे शासकों की धमकियों और अत्याचारों के बावजूद गांधी जी ने बिना डरे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई और भारतीयों को संगठित किया। सत्य और अहिंसा। गोरे शासकों की धमकियों और अत्याचारों के बावजूद गांधी जी ने बिना डरे अत्याचार सहते हुए भी अहिंसा के मार्ग से अन्याय का मुकाबला किया। जागरूकता। उन्होंने भारतीयों को अपने आत्मसम्मान को बचाने और एकजुट होकर लड़ने के लिए प्रेरित किया। जागरूकता बनाई उन्होंने दोनों लोगों के बीच में। सत्य और अहिंसा, मतलब कि उन्होंने जीतने के लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा का सहारा लिया। गांधी जी की दृढ़ता, मतलब गोरे शासकों की धमकियों के बाद भी गांधी जी दृढ़ रहे, लड़ते रहे कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लड़ता रहूंगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि गांधी जी की क्या दृढ़ता थी। आप कुछ नहीं करिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप सभी प्यारे साथी क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट को याद करेंगे और पॉइंट में जो कीवर्ड्स दे रखे हैं जैसे कि दृढ़ता, सत्य और अहिंसा, बस इतना याद कर लोगे तो आगे की सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएंगी। जैसे कि सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर के महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, विजय पाई थी। जैसे गोरे शासकों के प्रति दक्षिण अफ्रीका में विजय पाई थी, ठीक है। जागरूकता। उन्होंने भारतीयों को अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए एकजुट होकर लड़ने के लिए कहा था। किसने? महात्मा गांधी जी ने। नैतिक शिक्षा में लिखोगे कि इस सर्ग में गांधी जी के एक सच्चे निडर नेता के रूप में उभरने की प्रक्रिया को दिखाया गया है, जो अपने नैतिक और शक्ति के बल पर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो जाती नैतिक शिक्षा, ये हो जाती जागरूकता, ये हो जाता है सत्य और अहिंसा, और ये हो जाता है गांधी जी की दृढ़ता। मेरे प्यारे साथी, आपसे सिर्फ मेरा यही निवेदन है कि भाई आप जितना हो सके पॉइंट्स को, हेडिंग्स को याद करें, है ना। कोई भी आप खंड काव्य याद कर रहे हो उनकी हेडिंग्स को आप याद करें, ठीक है। और स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया कि कथानक का नाम आप याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप कथानक का नाम सबसे पहले याद कर लेंगे, उनके बारे में जानकारी और उन्होंने क्या किया था, इतना अगर आप स्टार्टिंग में याद कर लोगे तो आपको जो स्टार्टिंग में लिखा जाता है ये 3 लाइनों का है, आप थोड़ा सा बढ़ा करके लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद तो आपको हेडिंग्स याद करनी पड़ेंगी। अब जैसे ही हेडिंग्स याद कर लोगे उसके अंदर क्या लिखा जाएगा वो भी आपको याद आ जाएगा। अब जरा यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको समझिएगा। इनको अगर आप याद कर लोगे तो आप खंड काव्य एकदम बेहतर तरीके से याद कर लोगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये प्रश्न अंत में आपको लिखना है। पेपर में अगर अच्छे नंबर चाहते हो खंड काव्य में तो भैया प्रश्न को अंत में लिखो, इसके अलावा बीच में लिखना, मतलब कॉपी के या तो बीच में लिखना या तो अंत में लिखना खंड काव्य को। प्रश्न संख्या डाल देना और जिस भी टॉपिक पर खंड काव्य लिख रहे हो उसके टॉपिक्स को भी डाल देना और इस तरीके से पेपर में करके आना। डायरेक्ट मैं बता रहा हूं आपको पूरे नंबर एग्जामिनर देगा। साफ साफ लिखना है, मतलब पेपर में आपको साफ सफाई से लिख के आना है। और एग्जाम से पहले, एग्जाम होने से पहले या फिर 1 घंटे पहले आपको 2 से 3 बार क्या करना है भाई, हो सके तो इस वीडियो को देख करके जाना है, नहीं तो कहीं ना कहीं जब आप खंड काव्य जो नोट करेंगे ना उसको आपको रिवीजन करके जाना है, ठीक है। और सबसे पहले कथानक का नाम याद करें तो डेफिनेटली अगर आप सबसे पहले कथानक का नाम याद करेंगे, मतलब कथानक महात्मा गांधी है तो सबसे पहले महात्मा गांधी का नाम याद करें। अब जैसे ही आप महात्मा गांधी का नाम याद करोगे आपको डायरेक्ट पूरा खंड काव्य याद आ जाएगा कि मुझे क्या क्या लिखना है, इसमें क्या क्या हेडिंग्स होने वाली हैं। तो इस तरीके से प्यारे साथी आपको क्या करना है कि खंड काव्य को लिखना है और याद करना है। डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि आप जब हिंदी का पेपर देने बैठोगे तो आपको खंड काव्य, हिंदी के पेपर में जो खंड काव्य वाला क्वेश्चन आता है इसमें आपको अब दिक्कत कोई होगी। इसके अलावा आपके जो भी खंड काव्य हैं जैसे ज्योति जवाहर है, कर्ण है, अग्र पूजा है, जय सुभाष है, इस पर आने वाले मतलब 1-2 दिनों में आपको या फिर आपको हमारे चैनल पर वीडियोस मिल जाएगी अगर आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो, ठीक है। अब देखिए मैं आपको सरप्राइज बताने वाला हूं प्यारे साथी कि क्या वह सरप्राइज है और उस सरप्राइज को अब अगर आप फॉलो करोगे डेफिनेटली आप बहुत बेहतर नंबर लेकर के आओगे। बहुत सारे स्टूडेंट इस सरप्राइज को फॉलो किए हैं और उनके कमेंट्स भी काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं। बस पेपर होने दो भाई, देखना ये सरप्राइज आपको कितने मार्क्स दिलाएगा। अब देखिए सरप्राइज में आपके लिए क्या है भाई, मैं आपको दिखा देता हूं भाई। देखो हमारी टीम ने आप सभी के लिए एक सरप्राइज बनाया था ई बुक, और ये जो सरप्राइज ई बुक है ये हमने भाई न्यू ईयर में लॉन्च किया था। बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया था, बहुत सारे लोग इसमें पॉजिटिव कमेंट्स भी किए थे कि भैया जी आपने इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीज़ें दे दी हैं, हम 100% बोर्ड में बेहतर नंबर लेके आएंगे। देखो अगर आपके पास 2 घंटा है, 3 घंटा है, 1 दिन है, 2 दिन है, अगर बोर्ड के
तब भी ये ई बुक, ये सरप्राइज आपको लेना चाहिए। मेरे प्यारे साथी, इसमें क्या क्या मिल रहा है, जैसे आपका हिंदी का पेपर भाई 18 फरवरी को मान लो हिंदी का पेपर है, एक दिन आपके पास बचा हुआ है, तो आपको एक दिन के अंदर अगर आपने केवल ये 10 मॉडल पेपर देख लिए, आपको ई बुक के अंदर 10 मॉडल पेपर मिलेंगे, आपको 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको लॉन्ग मतलब आपको गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत का गद्यांश, संस्कृत का पद्यांश, खंड काव्य, वो भी बेहतर तरीके से सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, मात्र 15 रुपए पे करके। अब देखो, इतने कम फीस में हम लोग इसलिए इस ई बुक को दे रहे हैं क्योंकि भाई सबसे पहले ये पीडीएफ के फॉर्म में है, ठीक है, और दूसरी चीज़ हम चाहते थे उसको 200 में 100 रुपए में आपको सेल कर सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई एक पुअर से पुअर स्टूडेंट भी इसको ले सके और अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा कर सके, क्योंकि हर किसी के पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके जो भी भाई बच्चे हैं, उनकी जो भी मतलब कि उनकी, आपके पेरेंट्स चाहेंगे कि आप कम से कम चीज़ों में बेहतर अंक ला सके। तो मेरा मतलब ये है भाई कि आप सभी स्टूडेंट्स बेहतर नंबर लाएं और अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा करें। मेरी गारंटी है भाई, 18 फरवरी वाले दिन आप बहुत बेहतर नंबर लेकर के आओगे। तो अगर जिसको भी ई बुक लेना है, जिसको भी ये सारी चीज़ें चाहिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, गद्यांश, पद्यांश, सारी चीज़ सॉल्यूशन के साथ में, भाई ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी एक लिंक के रूप में। आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जहां पर आपको इंडिविजुअल हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस सभी के लिंक आपको ई बुक के रूप में दे रखे हैं, है ना। पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलेगा ये ई बुक, जिसका लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये लिंक आपको ई बुक वाले सेक्शन में ले जाएगी, जहां से एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 15 रुपए होने वाला है। गूगल पे या फ़ोन पे से आप करके आप इसको ले सकते हैं। सो ये होने वाला है हमारा सरप्राइज। उम्मीद है भाई सभी लोग अच्छे से सुने होंगे, फॉलो ज़रूर से करना, देखना आपको बहुत बेहतर नंबर आपके आने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में प्यारे साथी इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और आप ज़रूर से एक बार इस हमारे स्पेशल ऑफर को, ई बुक को लेना, और गारंटी दे रहे हैं भाई कि आप ज़रूर बेहतर नंबर लेकर आएंगे।